जी इनसे मजीद लें जरा। जी, कुछ अब मजहब की बात हो रही है तो मैं आज के केस के हवाले से बात कर लेती हूँ। वाडा साहब, आज का जो फैसला है, एक तरफ बातचीत हो रही है, पीटीआई जो है वो बहुत पुरुम्मीद है, उसके जो कुछ रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं कि बस जो बानी पीटीआई वो बाहर आ जाएंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बहुत सिग्निफिकेंट लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं कि वो नहीं आएंगे, जिनमें शेख रशीद ने इस किस्म की बात कही। इन्होंने खुद कही है, बैठो फैसल वाडा साहब खुद कहते रहे हैं कि वो नहीं आ रहे। बिल्कुल, आपने खुद कहा कि वो नहीं आ रहे बाहर। अब आज का जो फैसला अगर हम देखते हैं तो इसके बाद आपको क्या मामलात लग रहे हैं? बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं बानी पीटीआई या नहीं? अभी साहब, मैं तो आज से नहीं, बहुत अरसे से कह रहा हूँ। बदकिस्मती है कि वो शायद मेरी सुन लेते बात, मेरी बात मान लेते। नहीं नजर आ रहे, नहीं नजर आ रहे, नहीं नजर आ रहे, नहीं नजर आ रहे। एक केस निकलेगा, दूसरा केस आएगा, दूसरा केस, तीसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, चौथा केस, पांचवा केस, केस पे केस, केस पे केस, टुकड़ों पे टुकड़े, फटी के टुकड़े, पार्टी के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, टुकड़े टुकड़े टुकड़े। किस तरह मैं आप लोगों को समझाऊं कि जो मैं आपको कह रहा हूँ, सब लेटे हुए कॉम्प्रोमाइज है, चाहते हैं वो जेल में रहे, मजीद दलदल में घुस जाए। इनका बस चले तो ये सब कुछ कर दे। पार्टी के अपने लोग जो आज बात कर रहे हैं, वो मैं 6 महीने से बात कर रहा हूँ, सब कॉम्प्रोमाइज हैं, सब बातें करते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब मिले हुए हैं, सब ड्रामेबाजी करते हैं, बोलते कुछ है, 10-10 मिनट के लिए कॉन्फिडेंस में लेके अंदर जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं। ड्रामेबाजी चल रही है। इनकी सियासत क्या है इनको कौन जानता है? ये समझिए कि मेरे में तो कोई लीडर नहीं है। इनमें से जो लोग आज फिलकूद कर रहे हैं, रऊफ साहब, वो 8-8 100 की मीटिंग में ही मैंने नहीं देखे 14 साल में। तो इन बॉनों को कौन जानता है? फर्स्ट ईयर हमेशा एक पॉलिटिकल पार्टी की अपवर्ड होती है और एक डाउनवर्ड सिचुएशन होती है। हम अपवर्ड वेव में थे, इसके फेस थे हम अल्लाह के फजल से। मैं तो खैर निकाला गया, बाकी तो हाथ पैर जोड़ के माफिया तलाफिया करके ड्रामेबाजी सबने की, लेकिन जो डाउनवर्ड ट्रेंड के बौने आज उछल रहे हैं, ये कभी जिंदगी में जस्ट फॉर डिबेट अगर एग्जाम्पल के तौर पे कोई पार्टी आई तो ये फिर भी डाउनवर्ड ट्रेंड में होंगे, अपवर्ड ट्रेंड में आ ही नहीं सकते, इनकी कैपेसिटी नहीं है। अच्छा फैज वाडा साहब, जो बातें आप कर रहे हैं, अगर आपने यू मस्ट हैव हर्ड जो फवाद चौधरी साहब ने बातचीत की है, काफ़ी अरसे के बाद वो इस तरह वोकल नजर आए हैं, उन्होंने बड़ी बातें की हैं, उसमें से यही रिफ्लेक्शन आ रहा है कि वो भी कह रहे हैं कि जो पार्टी लीडरशिप है इस वक्त, ये पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है और इनको गलत लग रहा है अगर ऐसा लग रहा है तो आपकी बातें उनकी बातें बहुत सिमिलर हैं। कैसे देख रहे हैं फवाद चौधरी साहब के स्टेटमेंट्स को? देखिए, मुझे तो उनकी बातों में, मैं तो उनकी बातों को री एंडोर्स करूंगा, जो बात ठीक कर रहे हैं, ठीक है, कि वो बिल्कुल, मतलब ये तो हमने पार्टी के अंदर, मैं आप कह रहा हूँ 800 लोगों की मीटिंग में भी इन लोगों को नहीं देखा, ठीक है। मेरा और फवाद का सिर्फ एक जगह के ऊपर है, वो और शिबली आपस में टिक कर रहे हैं। मैं शिबली साहब की इज्जत भी करता हूँ और मेरा उनसे अच्छा ताल्लुक था, मैंने उनके लिए भी लड़ाई लड़ी, और जब वो उनको एडीसी कर रहे थे या असिस्टेंट कर रहे थे, और मेरे शिबली साहब के आज भी खिलाफात होते हैं, लेकिन इज्जत का है, वो पुराना आदमी। लेकिन मुझे दुख ये है कि पीटीआई की बदनसीबी है कि आज भी उमर चीमा जैसे लोग लॉयल जो हैं, उनको कोई टिकट नहीं दिया गया, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं है, उनसे कोई मिलने नहीं जा रहा, कोई बात नहीं कर रहा। ये वो पार्टी के मुखलिस लोग थे, हम थे जिन्होंने पैसा भी लगाया, खून भी दिया, पसीना भी दिया, एफर्ट भी किए, एनर्जी भी लगाई, एथिकली, मॉरली, फाइनेंशियली, हर तरीके से हम खड़े रहे, सुख भी देखा, दुख भी देखा। जब खान आ नहीं सकता था, टेक ऑन किया, एमकेएम के लंदन को टेक ऑन किया, अल्ताफ हुसैन के खिलाफ गए, हमने तो अपनी जाने कुर्बान की, पैसा लगाया, इस मारधार लड़ाई से बचाने के लिए ब्रेक थ्रू करवाए, क्या कुछ नहीं किया। लेकिन चले, मैं तो दे रहा है, दुरुस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब चांद पे खान साहब बैठे तो सितारों पे पार्टी थी, उन्होंने निकाल दिया। तो मैं तो वो बेशरम आदमी नहीं हूँ। मुझे आज इमरान खान में बुलाएंगे तो मैं अपने पुराने लीडर या मोहसिन जिन्होंने मुझे सियासत सिखाई, जो वो खुद भूल गए, मुझे याद है, तो मैं शायद उनके लिए कुछ कर जाऊं, कोशिश करूं, लेकिन मैं कभी उस तरफ वापस नहीं जाऊंगा। उस दरवाजे पे मैं दस्तक नहीं दूंगा कभी। अल्लाह बड़े बोल से बचाए, मैं पीटीआई का हिस्सा कभी नहीं बनूंगा। इस जगह से आप हट गए, फिर आपने खुदाफिज कर दी। फिर मेरिट, क्रेडेंशियल, क्रेडिबिलिटी, गैरत, इंटेग्रिटी आपको ये कहती है, फिर आंधी हो, तूफान हो, फिर झेलो, फिर वापसी का रास्ता नहीं है। अगर आपने असूल की सियासत नहीं करनी, बेशर्मी बेहयाई की लेट नहीं करनी है, तो फिर तो रऊफ साहब मेरे लिए बहुत आसान है, हर आदमी की तारीफ करूं, हर आदमी का दोस्त बना लूं, हर आदमी की फाइल ले जाऊं, अपने काम करा लूं। मैं ये काम नहीं कर सकता सर। मतलब है आप इस वक्त जो आपकी गुफ्तगू है सर, आप बेसिकली तौर पर फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब
और अली जैदी साहब का हवाला दे रहे हैं कि जिन्होंने पार्टी छोड़ी, तरीके इस्तेकाम वो जो उनकी तरीन साहब की थी उसमें चले गए, अब वो दोबारा अपने ट्वीट्स के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू द पार्टी बैक। आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि आप उनको ये सारी बातें सुना रहे हैं। वो कहते हैं ना कि कहना बेटी को और सुनाना बहू को। नहीं सर, इट्स वेरी क्लियर, वही लोग थे ना जो छोड़ गए मुश्किल में। को भी सुना देता हूँ और मैं उसके खानदान को भी सुना देता हूँ और मैं अपने बहनोई को भी सुना देता हूँ, उसकी बीवी को भी सुना देता हूँ, उसके खानदान को सुना। मैं सुनाने में देर नहीं लगाता, तो मैं तीर कहीं और निशाना कहीं करता ही नहीं हूँ, सीधा मारता हूँ, स्ट्रेट फायर करता हूँ मैं सर। तो आप फिर किन की बात कर रहे हैं सर? ये जो अभी आपने बात की है कि जनाब एक दफा पार्टी। रऊफ साहब, मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर बता दूं सर। देखिए रऊफ साहब, जब ये पार्टी 14 साल पुरानी आपको बात बता रहा हूँ और उसके बाद की बात बता रहा हूँ कि देखिए इमरान इस्माइल साहब ने मुझे पार्टी में आने के लिए, जब मैं आया तो मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरी पुष्ट पे रहा वो, फिर एक अल्लाह का एहसान रहा कि मैं खान साहब के करीब हो गया। इसी तरह जब वो गवर्नर बन रहा था तो मैंने इमरान खान साहब को कहा था कि गवर्नर बनेगा, आपको बनाना होगा और इमरान इस्माइल साहब पूछ सकते, और खान साहब सब मुखालफत, सब चढ़ दौड़े, वो बना। एक उमर सीमा के लिए भी मैंने बहुत लड़ाई की, इमरान इस्माइल ने लड़ाई की, उसको भी पोजीशन मिली। उमर सीमा आज भी मैं कहता हूँ, अली मोहम्मद खान आज भी मैं कहता हूँ, ये पार्टी के लोग हैं, पार्टी के फेसेस हैं, ठीक है। मैं शिबली फराज साहब की इज्जत करता हूँ, वो भी पुराना आदमी है, लेकिन बाकी तो उसको तो हम जानते ही नहीं, हमने उनकी शक्ल ही नहीं देखी, हमको नाम आज भी नहीं जानते, ठीक है। और फिर जिस किस्म की बेहुदा जबान पार्लियामेंट में इस्तेमाल हो रही है, अगर मशहूरी का ये तरीका रहो भाई तो फिर बहुत अच्छा तरीका मैं आसान बताता हूँ। आपने नामो फवाद चौधरी साहब का नाम नहीं लिया, आपने फवाद चौधरी साहब का नाम नहीं लिया, हालांकि आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं। पार्लियामेंट में गाली देने से, मशहूर होने से बेहतर है आप चौक पे अपने आप को बराना करके खड़ा करते, पूरी दुनिया में वायरल हो जाएंगे, बड़ा नाम होगा आपका। अब तो यही रह गए। तो अब फवाद चौधरी साहब का क्या फ्यूचर देख रहे हैं सर? और दूसरा भी आपने कहा कि मैं उनकी बातों से इत्तेफाक करता हूँ, वो जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। उन्होंने तो आज ये भी कहा है मालिक साहब के शो में कि जनाब कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना हमारा गलत फैसला था। डू यू एग्री? मैंने सर पार्टी की हद तक रऊफ साहब फवाद की बात को मैं इंडोर्स करता हूँ, बाकी उसका अपना तजरिया है, वो उसकी मर्जी है, वो जो भी बात करे, लेकिन जहाँ तक उसने पार्टी से बात की, पार्टी के मुताबिक बात की, वो तो मैं 6 महीने नहीं, अब तो 2.5 साल हो गए मुझे निकले हुए, तो मैं तो 2.5 साल से यही बात कर रहा हूँ। उस वक्त एक के बाद एक अल्लाह ताला ने सारी बातें करते रहे, ठीक, अल्लाह मियां इज्जत बचाता रहा मेरी, और आप सबको समझ में आ रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि यही वर्कर्स इनके कपड़े फाड़ देंगे अब पीटीआई वालों के, ये भी आप देखना। ये रिवायती पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन इट्स इज टू लेट। आप सर हमारे लंदन बनने जा रही है, आप हमारे साथ हैं। आपको पीटीआई पंजाब नजर आएगी, पीटीआई नजर आएगी, पीटीआई कराची नजर आएगी। आप हमारे साथ रहे सर। ब्रेक के बाद आपसे और भी कुछ अहम सवालात हमने पूछने। स्पेशली रऊफ हसन ने कहा है कि आज उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है जेल में, तो खान साहब ने कहा ये जो लोग बह रहे हैं जिनको रिहा किया गया, रेफरिंग टू फवाद एंड अदर्स, तो इनको जानबूझकर इनको रिहा किया गया ताकि पार्टी के अंदर लॉन्च किया गया ताकि इनको पार्टी के अंदर मजीद डिवीजन और डीमोरलाइज किए इनको किया। इस पर आपका थोड़ा तबसरा लेना है, मेरा ख्याल हमारे साथ रहेगा ब्रेक के बाद। सर ब्रेक के बाद फैज़ वाडा साहब से इस अहम पॉइंट के ऊपर तबसरा लेंगे और भी मजीद बातें करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।